काले झंडे दिखाकर मनोहर लाल जी का वहां विरोध किया और 2-2 बार के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी को गांव के चौराहे से अपनी गाड़ियों का काफिला घुमा के वापिस जाना पड़ा। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस गांव के जिस चौराहे से मनोहर लाल जी को अपना काफिला घुमा के जाना पड़ा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के इस बेटे को उसी गांव के चौराहे पर लड्डुओं में तोड़ के आशीर्वाद दिया गया। ये तो है ग्रामीण अंचल गांव की बात। मैं बताता हूं अब शहर के हालात क्या है। शहरों में मैं कल करनाल शहर के अंदर मैं दुकानदार भाइयों से मिला, व्यापारियों से मिला। डोर टू डोर का कार्यक्रम था। जब दुकानदारों से मिल रहे थे तो दुकानदारों ने भरपूर स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई और गले लगाया। गले लगाने के 2 कारण थे। पहला तो अपने इस छोटे भाई को प्यार दिया और दूसरा चुपके से कान में कहा कि हम व्यापारी हैं, सरकार ने डर का माहौल बनाया हुआ है, लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि इस बार व्यापारी और दुकानदार गरीब आदमी शहर का भी कांग्रेस को वोट देगा, कांग्रेस को वोट देगा। तो ये जो परिवर्तन चल रहा है, ये जो लहर चल रही है, अभी कुछ दिन पहले जब तक कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए थे तो मनोहर लाल जी कह रहे थे, मीडिया के साथी मौजूद हैं, कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। मैं तब कह रहा था डॉक्टर साहब को, मजा अब सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो माहौल बन रहा है, हवा चल रही है, लोगों ने मन बना लिया है। अब ये चुनाव ना कांग्रेस बनाम बीजेपी का है, ना ये चुनाव दिव्यांशु बुद्धि राजा बनाम मनोहर लाल जी का है। अब ये चुनाव पानीपत और करनाल की जनता बनाम मनोहर लाल जी का ये चुनाव है। लोगों ने इस चुनाव को अब अपने हाथों में ले लिया है और लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि इस बार केंद्र से भी और हरियाणा से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे और केंद्र में भी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार स्थापित करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय हुड्डा साहब आज अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। मैं बताना चाहूंगा, 31 साल की उम्र में आज पार्टी ने यह मौका दिया, मुझे बतौर लोकसभा प्रत्याशी आपके बीच में सेवा करने का मौका दिया। लेकिन इस नाचीज की जब शुरुआत राजनीति में हुई थी तो अपने भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की उंगली पकड़ के मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रधानगी का चुनाव लड़ा था। और इस नाचीज को 31 साल की उम्र में 3 बार चुनाव लड़वाया, पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनवाया, पूरे हरियाणा की छात्री इकाई एनएसयूआई का अध्यक्ष बनवाया और हरियाणा यूथ कांग्रेस का प्रधान बनाया और आज आपके बीच में बतौर लोकसभा प्रत्याशी भेजा। ये मेरे को 12 साल के अंदर जो मुझे 3 चुनाव लड़वाए और आज बतौर प्रत्याशी आपके बीच में भेजा है।
मैं जीवन भर अपने बड़े भाई और अपने नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कर्जदार रहूंगा, क्योंकि मेरे परिवार के अंदर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मेरे घर में तो आज तक किसी ने सरपंची और पंची का भी चुनाव नहीं लड़ा। मेरे घर में आज तक किसी ने पार्षदी का चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन पिछले 12 साल से लगातार पार्टी के लिए, हरियाणा के नौजवानों के लिए, हरियाणा के आम आदमी के लिए सरकार से टक्कर लेता आया हूं। अच्छी नीयत और ईमानदारी से काम किया है। 3 बार ईश्वर ने चुनाव लड़ने का मौका दिया। मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से और ईश्वर का हाथ हमेशा सिर पर रहा। 3 चुनाव लड़ा हूं और तीनों चुनाव जीतने का काम किया है। और आपका आशीर्वाद रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, तो इस चौथे चुनाव में जीत की बाउंड्री लगाने का काम करेंगे। और मनोहर लाल जी को उनकी पार्टी ने तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारा है। आपका आशीर्वाद रहा तो मनोहर लाल जी को परमानेंट रिटायर करके यहां से भेजने का काम करेंगे। ये मीडिया हमारे बार बार मेरे से एक सवाल पूछते हैं, कहते हैं आपके सामने जो प्रत्याशी है वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी उम्र आपसे 2 गुनी से भी ज्यादा है और बीजेपी के पास धन बल है, सत्ता बल है, तंत्र मंत्र की ताकत है, आईटी सेल है। आपके पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास हरियाणा की नौजवान युवा शक्ति है, मेरे पास मेरे बुजुर्गों का, माताओं का सिर पर आशीर्वाद है और मेरे पास हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सिर पर हाथ है। मेरे पास मेरे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सिर पर हाथ है। और इतना सौदा इकट्ठा हो पीछे तो मैं एक नहीं 10-10 मिनट बाद से घेर लूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आज आपके बीच में बतौर प्रत्याशी आज आपसे अपील करने आया। 31 साल की उम्र में पार्टी ने मौका दिया और इस सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाने की कोई कमी नहीं छोड़ी। पार्टी ने चुनाव के अंदर जरूर आज मनोहर लाल जी के सामने उतारा है, लेकिन मनोहर लाल जी के सामने पिछले 8 साल से ये लड़ाई लड़ रहा हूं। 8 साल से मनोहर लाल जी की गलत नीतियों के खिलाफ, उनके गलत फैसलों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ता आया हूं, लगातार संघर्ष करता आया हूं। और इस संघर्ष में अभी मनोहर लाल जी कुछ कह रहे थे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर तो मुकदमे दर्ज है। भाई छाती ठोक के कहते हैं मुकदमे दर्ज है, लेकिन मुकदमे किस बात के दर्ज है? एक भी मुकदमा कोई व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े का नहीं है, एक भी मुकदमा किसी और मसले का नहीं है। मुकदमे दर्ज है तो हरियाणा की आम जनता की आवाज मनोहर लाल सरकार के सामने उठाई है, इसलिए मुकदमे दर्ज है और 2 बार जेल भी सरकार ने भेजा है। इनकी नजरों में अगर लोगों की आवाज उठाना गुनाह है तो हां, हम गुनहगार हैं। 5-5 मुकदमे इस सरकार ने दर्ज कर रखे हैं और अब ये मुकदमा तो ताजा जिस दिन प्रत्याशी का ऐलान हुआ
उस दिन मेरे ऊपर पता लगा कि एक मुकदमा और दर्ज है। मैं धन्यवाद करता हूं बाबा